62,000 करोड़ रुपए के तेजस का ऑर्डर्स HAL को मिल चुका है और इस पे काम चालू हो चुका है। अगर आपको दुनिया के किसी भी देश की ताकत को समझना है तो ये समझिए कि उसके पास फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं योर टर्न भारत, और इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स के बारे में। सबसे नंबर 1 पे आता है F-35 जो कि अमेरिका का है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है Su-57 जो कि रशिया का है, और नंबर 3 पे आता है J-20 जो चाइना का है। ये तीनों ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अगर आप इनको टॉप ऑर्डर में लगाएंगे तो ये इसी क्रमशः आएगा जो मैंने बोला, यानी कि सबसे बढ़िया है F-35, उसके बाद Su-57 और उसके बाद J-20। इसके बाद बात करते हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जिसमें नंबर 1 पे होता है राफेल जो कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और फ्रांस का एयरक्राफ्ट है। इसके बाद आता है तेजस जो कि भारत का है लेकिन एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अब बात करते हैं कि भारत के नजरिए से आखिर सबसे बेहतर इनमें से कौन सा है और भारत के लिए क्या डील बेहतरीन होगी। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के F-35 की, तो अमेरिका बहुत समय से चाहता है कि भारत उससे ये एयरक्राफ्ट खरीदे, लेकिन अगर अमेरिका से भारत F-35 लेता है तो सबसे बड़ी समस्या आएगी लड़ाई के दौर में। अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ अमेरिका ने ये बोल दिया कि अभी हम टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे पा रहे हैं या कोई और कारण है, ट्रंप जब से आया वैसे भी आप लोग देख ही रहे हैं क्या माहौल है, तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए F-35 को बिल्कुल नो है। Su-57 रशिया की अगर हम बात करते हैं तो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भले ही रशिया हमारे साथ हमेशा से दोस्त रहा हो, लेकिन जब से सैंक्शंस वगैरह लगे हैं रशिया ने अपने इंजन्स और अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना को बेचना शुरू कर दिया। और ये सब लोग जानते हैं कि चाइना अपनी पूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी देता है ताकि वो एक उनके लिए टेस्ट की फील्ड बन सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं J-20 की जो कि चाइना का है, तो सब लोग समझते हैं चाइना से हमारे रिलेशनशिप्स ऑन एंड ऑफ कैसे रहते हैं, इसलिए उस पर भी हम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। फ्रांस के राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का है, उसका इंडियन एयरफोर्स ने यूज भी किया और राफेल का यूज अब तक बहुत सक्सेसफुल रहा है। राफेल परचेज करने पे अभी भी गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है और उसको भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, बाकी को कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आता है तेजस, वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे भी अभी काम चल रहा है। इंडिया अपनी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी कभी भी ला सकता है। दुनिया भर में 6th जनरेशन पे भी काम शुरू हो गया, लेकिन हमें जरूरत है इस समय अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो ओनली सोनली मेड इन इंडिया हो, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। बदलते हुए इस जियोपॉलिटिकल युग में हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते और सबसे ज्यादा ताकतवर वही देश बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होगा। हमारा मानना है कि अगर आज की बात की जाए तो भारत के लिए एक मिक्स टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, जहां पे हम कुछ चीजें बाहर से इंपोर्ट कर सकें लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश में बनाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ समय बाद, तो भारत को सब कुछ अपने यहाँ बनाना चाहिए और हो सके तो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों को बेची चाहिए ताकि हम उसका भी मुनाफा ले सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।